हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। जैसा कि आप लोग को पता है कि डेली क्लास जीके और साइंस की चल रही है बिहार पुलिस स्पेशल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती, क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। किसने किया था जमा मस्जिद का निर्माण? शाहजहां ने किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य। कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 ईस्वी में। जूल ऊर्जा की इकाई है। जूल क्या है? ऊर्जा की इकाई। इकाई इसकी ऐसा ही मात्रा है जूल ऊर्जा की। दक्षिण अमेरिका के घास स्थान दक्षिण अमेरिका के घास स्थलीय को पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास स्थलीय को पम्पास कहा जाता है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपीन देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। किसके देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है रमन मैग्सेसे? फिलीपीन के राष्ट्रपति के नाम पर। सात पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। किसे कहा जाता है? रोम को। साधारण कार्बन स्टील में लोहा तथा क्रोमियम होता है। साधारण कार्बन स्टील में लोहा तथा क्रोमियम होता है। क्या होता है? लोहा तथा क्रोमियम साधारण कार्बन स्टील में होता है। ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। कौन है ए सुटेबल बॉय के लेखक? विक्रम सेठ। एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला। एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला। एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मैग्ना कार्टा पर जॉन दो ने शासनकाल में हस्ताक्षर किया। मैग्ना कार्टा पर जॉन टू ने शासनकाल में हस्ताक्षर हुआ था। मैग्ना कार्टा किसने हस्ताक्षर किया था? जॉन दो ने। छिपकली शीत रक्त जानवर है। छिपकली किस प्रकार का जानवर है? शीत रक्त जानवर है। चांद बीबी बीजापुर की रानी या शासिका थी। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? बीजापुर की रानी थी या शासिका थी? कुछ भी पूछ सकता है। चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ा है। चीन की सबसे बड़ी सीमा रेखा किसके साथ जुड़ा है? तो भारत के साथ। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 ईस्वी में हुआ। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण पूछ देगा कब हुआ? 1956 ईस्वी में। सुएज नहर 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? 1869 ईस्वी में। वेल्स ने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा है। वेल्स ने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा है। पृथ्वी का 71% भाग जल है। पृथ्वी का कितना % भाग जल है? तो 71% भाग जल है।
उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते। कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति? 2 सदस्य को। भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तानी थे। पृथ्वी के निकट का मंडल क्षोभ मंडल कहलाता है। पृथ्वी के निकट का मंडल क्षोभ मंडल कहलाता है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या नाम है? टाका। केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी। केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी की सरकार जनता पार्टी की सरकार 1977 ईस्वी में बनी। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया थी। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया थी। कौन थी? रीता फारिया। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है साधारण नमक का रासायनिक? सोडियम क्लोराइड। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1953 ईस्वी में। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% की मात्रा सर्वाधिक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन परसेंटेज की मात्रा 78% की मात्रा सर्वाधिक है। अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ की गुफा जम्मू एंड कश्मीर में है। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगता है। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगता है, जबकि राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकेंड। पंबन द्वीप मन्नान की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नान की खाड़ी में स्थित। कहाँ स्थित है? मन्नान की खाड़ी में। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 से 1991 में हुआ। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 से 1991 में हुआ। कब हुआ? 1990 से 1991 में। नर्मदा नदी का भ्रंश दोनी से होकर बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश दोनी से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश दोनी से होकर बहती है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर ने किया था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? कर्नल नासिर ने। किसने किया था? कर्नल नासिर ने। स्टेपीज एशिया और यूरोप का घास का मैदान है। स्टेपीज एशिया और यूरोप का घास का मैदान। किसका घास का मैदान है? एशिया और यूरोप का घास का मैदान क्या कहते हैं? स्टेपीज। भारत सेवा समाज का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। भारत सेवा समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलौर को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर? बंगलौर को। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। कहाँ स्थित है टिहरी बांध? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड। मनु कानून के ज्ञाता थे। मनु कौन थे? कानून के ज्ञाता। राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। दिलवार में जैन मंदिर है। दिलवार में जैन मंदिर है। दिलवार में
कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? ए मीटर से। भारत में हीरे का खान मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में हीरे का खान मध्य प्रदेश में स्थित है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश बांग्लादेश है। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश बांग्लादेश है, जबकि भारत में पश्चिम बंगाल। भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किसने की? वास्को डी गामा ने। भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाता। भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाता। कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल को बहिर्मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल को बहिर्मंडल कहते हैं। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित। कहाँ स्थापित की? सूरत में। भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। किसने पहले दोहरा शतक लगाया था भारत की ओर से? मिताली राज ने। दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व बढ़ जाता है। दूध से अगर मक्खन निकालेंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। महिला ब्यूरो की स्थापना 1990 ईस्वी में की गई। महिला ब्यूरो की स्थापना 1990 ईस्वी में की गई। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित। कहाँ स्थित है एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय? लंदन में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद है। कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। ईरान की मुद्रा क्या नाम है? रियाल। ईरान की मुद्रा क्या नाम है? रियाल। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। किसके तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल कब होता है? 12 बजे के बाद का समय, उसको हम शून्यकाल भी कहते हैं। प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहते हैं? शून्यकाल। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध बाजार नियंत्रण से है। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध बाजार नियंत्रण से है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। क्या? लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। क्या है? कवारती। बाल्शेविक क्रांति का संबंध रूस से है। बाल्शेविक क्रांति का संबंध रूस से है। किससे? रूस से। ब्रॉड गेज की लंबाई 1.676 मीटर है। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है? 1.676 मीटर। नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिम तथा पूर्व तथा पश्चिम घाट में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्व तथा पश्चिम घाट में स्थित। कहाँ स्थित है? पूर्व तथा पश्चिम घाट में। इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से है। इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से है। किससे संबंध है? गुलाम वंश से। सबसे दक्षिण सिरा कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है।
सबसे दक्षिण सिरा पर कौन स्थित? कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। सबसे दक्षिण सिरा पर कौन स्थित है? कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ। आला रखा का संबंध तावला से, किससे संबंध है? आला रखा खान का संबंध तावला से संबंध है। आला रखा खान का संबंध। गोलकुंडा हैदराबाद के पास स्थित है। गोलकुंडा हैदराबाद के पास स्थित है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद के पास स्थित है। अब हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें एक बार। अब हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है बैटरी द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो बैटरी द्वारा किया जाता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सबसे चमकदार तारा कौन है? सबसे चमकदार तारा साइरस है। कौन है? साइरस। सबसे चमकदार तारा कौन है? साइरस। नोबेल गैस कहाँ कहलाता है? नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। नोबेल गैस कौन है? हीलियम। नोबेल गैस किसे कहते हैं? हीलियम को कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। कौन है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किस ग्रह को सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिक होता है? तो वरुण का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। आलू उदाहरण है रूपांतरित तना का। आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित तना का। किसका? रूपांतरित तना का। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से होता है। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन। वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकेंड में। वाट को किसमें प्रकट कर सकते हैं? जूल प्रति सेकेंड में वाट को प्रकट कर सकते हैं। आलू किस कुल का है? आलू जो है किस कुल में पाया जाता है? तो सोलोनिसिस। क्या कहता है? सोलोनेसिस। आलू किस कुल में आता है? सोलोनिसिस में। सोलेनिसिस। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, इसके कारण? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश परिक्रमण के कारण। किसके कारण? प्रकाश परिकिरणन के कारण। प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने के कारण साफ आसमान एवं साफ हवाएं हैं। प्रातः काल काफी ओस बनने का कारण साफ आसमान तथा साफ हवाएं हैं। किससे संबंधित? साफ आसमान तथा साफ हवाएं से। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? ईस्ट का। किसका? ईस्ट का। कपड़े में स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ईथर का। किसका? ईथर का। मलेरिया होता है मादा एंजियोफिलीज मच्छर। मलेरिया क्या होता है? मादा एंजियोफिल मच्छर। क्या होता है? मादा एंजियोफिल मच्छर। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है एल्युमिनियम। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है परिणाम का। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है रक्त का न जमना। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है रक्त का नहीं जमना। क्या है? रक्त का नहीं जमना है हीमोफीलिया।
रसोई गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का रसोई गैस मिश्रण है। प्रकाश तंतु का उपयोग कहाँ होता है? प्रकाश तंतु का उपयोग कहाँ होता है? प्रकाश तंतु का उपयोग संचार में होता है। कहाँ होता है? संचार में। अति चालकता तब प्राप्त होता है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। अति चालकता तब प्राप्त होता है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। फलों के रासायनिक के परिरक्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फलों के रसों के प्रतिरक्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। क्या? सोडियम बेंजोएट। परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा के में रूपांतरण। परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती, इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो क्या है? बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा निष्कासन करता है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का क्या करता है? निष्कासन करता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में पाया जाता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देने का कारण है। वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देने का कारण क्या है? पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा का ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती। ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य क्या? ऊर्जा का ना तो उत्पन्न की जाती है ना ही नष्ट किया जा सकता। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं, इसके बीच रखे बीम का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं, इसके बीच रखे बीम का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत बनेगा। कितना बनेगा? अनंत। पानी के खारापन का कारण है घुलनशील लवण। पानी के खारापन होने का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील होने के कारण। किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील होने के कारण। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? गाय के दूध में विटामिन बी की अधिक मात्रा होती है। किसकी होती है? विटामिन बी की। केपलर का नियम संबंधित है ग्रहों से। केपलर का नियम किससे संबंधित है? ग्रहों से, गति से। किससे? ग्रह के गति से। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? वेल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। क्या होता है? एसिटिलीन गैस का। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 के होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तो तना से। किससे? तना से। किसी पदार्थ का पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होता है? किसी पदार्थ को पुरातात्विक मानने के उसका आयु का मानक होता है कार्बन C14। ये तो C14, कार्बन 14। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो आयोडीन। किसकी होती है? आयोडीन की। किसकी होती है? आयोडीन की। समुद्र जल में किसकी होती है? आयोडीन की।
पृथ्वी के सतह पर एक लड़का का भार 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर भार होगा 100 न्यूटन। कितना होगा? 100 न्यूटन। पृथ्वी की सतह पर किसी लड़का का भार 600 न्यूटन है, उसका कितना होता है? 1/6 हो जाता है, तो चांद पर हो जाएगा 100 न्यूटन। संवेग का एक मापन है, संवेग का एक मापन क्या? गति की मात्रा। संवेग का एक मापन है गति की मात्रा। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना? एस्ट्रोजन को। किसको जाना जाता है? एस्ट्रोजन को। किस रोगाणु के से निमोनिया होता है? किस रोगाणु से निमोनिया होता है? बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है निमोनिया। हैलोजन से सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक। हैलोजन से सर्वाधिक ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। किससे? फ्लोरीन से। क्षय रोग मानव शरीर को किस भाग को प्रभावित करता है? क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की ऊर्जा मोल संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल संख्या पर। कांसा मिश्र धातु है तांबा तथा टीन का। तांबा प्लस टीन का कौन सा धातु है? कांसा। एंगस्ट्रम मापा जाता है तरंग दैर्घ्य की लंबाई। एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य की लंबाई। एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य की लंबाई। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। 18 कैरेट 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण का परसेंटेज क्या होता है? 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना का परसेंटेज कितना होता है? तो 75% होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भाई बहुत से भाई लोग का कमेंट था कि सर कि आप वन लाइनर क्वेश्चन क्यों लाते हैं? तो वो ऑनलाइनर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है, और जैसे कि मैं 4 ऑप्शन वाला लाऊंगा तो उसमें कम क्वेश्चन होगा, इसीलिए वन लाइनर लाते हैं। देखिए बिहार पुलिस चाहे किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा ये कोई गारंटी है नहीं, इसीलिए। दांत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? दांत चिकित्सक में अवतल दर्पण का प्रयोग। किसका? अवतल दर्पण। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित? फेरल का सिद्धांत पवन की दिशा। किससे? पवन की दिशा से संबंधित है फेरल का सिद्धांत। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोबर गैस में क्या पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीथेन गैस। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? जूट में सड़न प्रक्रिया सूक्ष्म जैविक क्रिया है। क्या है? सूक्ष्म जैविक क्रिया। जूट में सड़न प्रक्रिया किससे होता है? सूक्ष्म जैविकीय से। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है।